और बहुत सौभाग्य की बात है कि इस गाँव में एक मेरी सिस्टर हैं जो बिहार में मतलब 9वां स्थान लाई हैं, ठीक है? टॉप में जो टॉप 10 होता है उसमें 9 स्थान लाई है। और तो मुझे लगा कि इन्हें के माइंडसेट को जानना चाहिए और इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि दूसरे को प्रेरणा भी मिले कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल करके और इस मुकाम तक पहुँचे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सिस्टर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना कुमारी है। जी। मेरे पिताजी का नाम श्री अमित साव है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती गीता देवी है। जी। मैं ग्राम मिल्की रोहतास जिला की रहने वाली हूँ। मेरा 2025 में मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरा बिहार में 9वां रैंक आया है। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको ये बताइए कि जैसे हर कोई पढ़ाई करता है जनरली, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही तैयारी करते हैं, कोई टारगेट नहीं होता है। तो ये 9 मतलब टॉप 10 या फिर टॉप लाने का जो था, ये विचार आपके अंदर आया कि बस ऐसे ही आप बस तैयारी कर रहे थे और आगे? क्या था इसके पीछे कारण? नहीं, जैसे पिछले साल बहुत भैया लोग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए थे, तो फिर वही टॉपर जो टॉपर में आए थे भैया लोग, उनका इंटरव्यू देखी थी, तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी उनके जैसा ही बनना है। तो फिर मैं भी इसीलिए फिर मैं स्टार्टिंग से ही फिर मेहनत करने लगी। सोच तो लेते हैं हम लोग, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। घर को मैनेज करना, घर का काम-काज करना, ठीक है? जैसे आपकी परिस्थिति हम देख रहे हैं, उस हिसाब से मतलब यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चैलेंज को कैसे आप मतलब हैंडल करते थे कि मम्मी ये बोल दी काम करना है बेटा ये, तो कैसे आप मैनेज करते थे? काम करते थे कि नहीं करते थे, मना कर देते थे कि दोनों मैनेज करते थे? क्या माइंडसेट था उस समय? जैसे मेरी मम्मी थी तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बहुत काम करती थी, फिर मेरी मम्मी खुद काम करती थी, मुझे वैसे बोलती ही नहीं थी। अच्छा। और मतलब जितना काम हो सके मेरी मम्मी सारा काम कर लेती थी, तो थोड़ा बहुत होता था तो मैं हेल्प कर देती थी। अच्छा, तो इसमें बताइए कि जैसे ये इस पढ़ाई में भूमिका होता है, ठीक है? 3 भूमिका होता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। पहला भूमिका खुद का, दूसरा ट्यूशन का, तीसरा स्कूल का। तो आप इसमें मतलब क्या अनुभव किए? इसमें किसका भूमिका आपको रहा? सर ट्यूशन टीचर रोशन सर, जिनका बहुत बहुत योगदान रहा है, फैमिली का योगदान रहा है, और फिर स्कूल का भी योगदान रहा है, और फिर ऑनलाइन ट्यूशन करती थी दिशा ऑनलाइन क्लास से, तो उनका भी योगदान रहा है इसमें। अच्छा, जब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक प्लान बनाना पड़ता है कि कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि ऐसे ही बस कुछ भी पढ़ ले तो नहीं होगा। एक तो प्लान स्ट्रेटजी होना चाहिए कि हाँ इस तरह से करते हैं। तो आपका क्या माइंडसेट था उस समय? ये बिल्कुल एक्चुअल बताइए हमको कि कैसे आप पढ़ाई करते थे, कि हिंदी को कैसे लेकर चलना है, मैथ को कैसे ले चलना है, मतलब सारे सब्जेक्ट को कैसे प्लान करते थे? जैसे मेरा डेली का टारगेट होता था कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, तो फिर उस दिन मैं उसे कंप्लीट करके ही रहती थी। अच्छा। तो इस टाइप से था। और जैसे ट्यूशन में जो टीचर पढ़ाते थे तो उसको मैं डेली का होमवर्क मैं डेली कंप्लीट कर लेती थी, और मैं पीछे का रिवीजन करती रहती थी। अच्छा। जो भी ट्यूशन में टेस्ट होता था तो उसमें मैं एक भी टेस्ट छोड़ती नहीं थी। अच्छा, तो मतलब उसको मतलब 2 बार भी रिपीट करके उसको कंप्लीट कर लेते थे। तो आप ये बताइए कि एग्ज़ाम में क्या मतलब कुछ ऐसा रहा कि जैसे एक होता है कि पढ़ाई की या उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? मतलब होता है ना कि पढ़ाई की उसी सेम आ गया, किसी कभी-कभी बच्चा तेज़ होते हैं, लेकिन उस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, तो लोग वहाँ पे हो जाते हैं, टैलेंटेड बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर कम मार्क्स आता है। तो आपके साथ एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे सभी एग्ज़ाम तो ऐसे अच्छा ही गया था, और जैसे सोशल साइंस का एग्ज़ाम था तो उसमें हिस्ट्री से जो क्वेश्चन था वो थोड़ा लग रहा था कि मतलब थोड़ा टफ है। अच्छा। तो फिर भी जैसे मैं पढ़ी थी तो फिर फिर अपनी भाषा में उससे फिर मैं लिख दी। अच्छा। समझ कर। कि यदि किन्हीं को मान लीजिए आपको देख करके इस इंटरव्यू को लगेगा कि हाँ हम भी तैयारी करें, मतलब तो उनको क्या सुझाव देंगे आप? कैसे वो प्रिपरेशन करें? अपने घर परिवार को मैनेज करते हुए अपने आप को कैसे तैयारी करें? सर सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देना होगा, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर जैसे जितना अधिक से अधिक हो सके रिवीजन, अच्छा। और रिवीजन करते रहना है। और फिर जैसे लास्ट टाइम था तो मैं बहुत रिवीजन तो बहुत की, और मॉडल सेट भी मैं बहुत ज़्यादा लगाई थी। अच्छा। तो इस टाइप से करके मुझे लगता है कि हो सकता है। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा आपका फोकस रहा कि रिवीजन करें, ठीक है? मेरा लास्ट क्वेश्चन का मतलब जवाब दीजिए, ठीक है? कि जैसे आपने अच्छा रिजल्ट लाया, बहुत सारे लोग मिलने आपसे आए, मुखिया जी आए, ठीक है? और एक जिला पार्षद है ना, वो मिलने आए, ठीक है? तो मतलब कैसा अनुभव रहा, मतलब मिलने आए तो लोग? सर मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सर मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसा करने पर इतना सभी लोग मिलने आते हैं। तो सर मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और सर कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं ऐसे ही अच्छा करूँ। तो चलिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि आपको प्रोत्साहन करने के लिए लोग आए और मुझे उम्मीद है कि
इससे बेहतर आप करिए, ताकि आपको मिलने सिर्फ गांव के प्रतिनिधि लोग नहीं बल्कि यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आ जाए। इतना टैलेंट अपने अंदर रखिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे बेहतर करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को जो भी लोग पूरा देखें, आप इस वीडियो से और इनके शब्दों से, इनके विचारों से, इनके टैलेंट से क्या आप सीखें वो कमेंट में करिए, ताकि हमें भी कुछ समझ में आए कि आप इतना बेहतरीन तरीके से लर्न करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।